कहते हैं किसी भी इलाके की माशियत का अंदाज़ा लगाना हो तो उस इलाके में मौजूद बैंकिंग सेक्टर की ओर नज़र दौड़ाएं. And you also might have heard one particular sentence about the sector that banks are basically mediators between depositors and borrowers. So to throw more light on this topic and for its complete elucidation, we are joined by one of the prominent journalists of Kashmir, एडिटर-इन-चीफ कश्मीर लाइफ मैगज़ीन, मसूद हुसैन. बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जिस तरह से मैं आगाज़ में ही अर्ज़ कर रही थी कि बैंकिंग सेक्टर जो है किसी भी इलाके की माशियत अंदाज़ा अगर लगाना हो कैसा है, तो इस हवाले से बैंकिंग सेक्टर की ओर नज़र दौड़ाएं. किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है बैंकिंग सेक्टर? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आप कमाते हैं, खर्चते हैं, लेकिन अपने पास हमेशा बड़ी खतीर रकम नहीं रखते हैं. ये सब बैंक वाल्ट्स में रहता है. और इसीलिए बैंकिंग का जो रोल है किसी सोसाइटी या जोग्राफिक स्पेस के इकोनॉमी के हवाले से वो बड़ी फंडामेंटल है, बहुत बेसिक होता है. क्योंकि कोई तिजारत आपको करना हो, कोई पैसा बचाना हो, या कोई आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट ख़रीदना हो, किसी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, ये सब बैंक के साथ रिलेटेड है. अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी आइडेंटिटी, आपके आधार कार्ड, आपकी टैक्सेशन सब लिंक है अकाउंट के साथ. इसलिए ये बड़ा बेसिक है. जिस तरह डॉक्टर एक इम्पॉर्टेंट होता है इंसान के लिए, इतना आजकल बैंक भी है. जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो मुहिम चली, उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है कि हर एक को बैंक के साथ इन्वॉल्व किया जाए, बैंकिंग सिस्टम के साथ इन्वॉल्व किया जाए. तो मैं आपको एक फिगर बता दूं. जो अंदाज़ा है हमारी जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन का, वो 1.5 करोड़ के आसपास है. और अगर आप देख लेंगे कि आपके यहाँ बैंक्स में कितने अकाउंट्स हैं, अच्छा, वो 1,45,00,000 हैं, सिर्फ सेविंग अकाउंट्स. So we can say at par, मतलब ऑलमोस्ट एट पार. अगर आपको किसी सोसाइटी के माश के हवाले से देखना होगा तो बैंक आपको बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि कैसी परफॉर्मेंस हो रही है. आपके डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके जो नए कारखाने बनते हैं, या आपका जो कॉरपोरेट सेक्टर में पैसा जाता है, ये सब चीज़ें बैंक से ही मुतल्लिक हैं. तो इसीलिए बैंक की इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट. आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे. हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कई सारे बैंक्स अलग अलग अपना अपना रोल अदा करते हैं. इसमें जो प्रोमिनेंट एक बैंक है, जो हम कह सकते हैं बाकी बैंक्स का एक डैडी है, दैट इज़ जम्मू कश्मीर बैंक. तो इस हवाले से आदत शुमार बताइए. देखिए, इसका जो रोल जम्मू कश्मीर बैंक का रहा है जम्मू कश्मीर की मैशियत में, वो फंडामेंटल है, क्योंकि इनकी रीच बहुत ज़्यादा है. अगर आप जम्मू कश्मीर बैंक को ही देख लेंगे और बाकी बैंकों को छोड़ देंगे तो भी आपको बेहतर तस्वीर मिलेगी यहाँ की मैशियत की. क्योंकि जो मैक्सिमम डिपॉजिटर्स हमारे हैं, मान लीजिए 2/3 के आसपास जो डिपॉजिटर्स जम्मू कश्मीर में हैं, या 2/3 के आसपास जो हमारे लोन अकाउंट्स हैं, वो सब जम्मू कश्मीर बैंक से हैं. तो जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है यहाँ की मैशियत की क्या सिचुएशन है. तो बाकी बैंक भी वही फॉलो करते हैं. इस साल मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर बैंक ने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया. मतलब जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा था 1197 करोड़ का. हिस्ट्री में इससे ज़्यादा इन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया था. ठीक है, तो इसका मतलब अपेरेंटली तो ये लग रहा है जो यहाँ का बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत बेहतर काम कर रहा है. हालांकि पिछले साल भी उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं किया था. इनका जो इस साल का प्रॉफिट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 2019 और 20 के माली साल में इन्होंने ऑलमोस्ट यही अमाउंट नुकसान भरा था. बैंक एक दुकानदारी है. अच्छा, तो बैंक में ऐसा भी हो सकता है कि आपके मार्केट इंटरवेंशंस ऐसे हैं, पॉलिसी इंटरवेंशंस ऐसे हैं, या आपकी इकोनॉमी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो आप नुकसान देखते हैं. तो नुकसान के बाद क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आपका बैलेंस शीट बहुत बेहतर हो. तो 2019-20 में जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर बैंक को हुआ, तो उसके बाद जो जम्मू कश्मीर बैंक ने कोशिश की कि अपना बैलेंस शीट स्ट्रांग होना चाहिए. तो उसके बाद 1197 करोड़ का प्रॉफिट एक बड़ी बात है. बैलेंस शीट कैसे होता है वो एक लंबी कहानी है. उसमें ये चीज़ें ज़रूरी देखनी होती हैं कि अगर आपने 1 रुपये का कर्ज दिया, अगर खुदा न खास्ता ये डूब गया, तो एक किससे पुर करोगे. तो आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा बिल्कुल उस रुपए के आसपास जो हो वो आप अलग अकाउंट में रखते हैं. अच्छा, उसको प्रोविजनिंग कहते हैं, लेकिन वो लंबी कहानी है. मैं आपको और नाजरीन को टेक्निकलिटी से बोर नहीं करना चाहता. जम्मू कश्मीर बैंक
की का जो प्रॉफिट है वो अपेरेंटली तो ये होना चाहिए कि वो पूरी बैंकिंग सेक्टर के कारकर्दगी का गमाज हो, सिंबल हो कि बाकियों ने भी ऐसा किया होगा, ऐसा माना जाता है। ये जो सारे बैंक होते हैं किसी एक जोग्राफिक स्पेस में एक एसोसिएशन होती है जिसको बैंकिंग कमेटी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी एक बैंकिंग कमेटी है, हर 3 महीने के बाद ये मिलते हैं, क्योंकि जो माली साल होता है 12 महीने का, उसको हम 4 क्वार्टर्स में बांटते हैं। तो हर क्वार्टर के बाद ये सारे बैंक मिलते हैं। तो एक तो सरकार की पॉलिसीज़ देखते हैं क्या है, हमको क्या मतलब प्रायोरिटी क्या है सरकार की, इसके अलावा अपने डिपॉजिट्स देखते हैं, अपने टारगेट्स देखते हैं जो इनके लोन के हवाले से होती हैं। जो पिछला साल था 2022-23 का माली साल, डिपॉजिट्स हमारे यहाँ थोड़े इम्प्रूव हो गए हैं, लेकिन कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स उतना इम्प्रूवमेंट लग नहीं रहा है। 1,67,984 करोड़ है। अच्छा, मतलब पूरे डिपॉजिट जो हमारे पास बैंक उसका पैसा है वो पिछले साल के मुकाबले में 6-6.5% के आसपास बढ़ा है, 10,240 करोड़ के आसपास। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई इलाका है या कोई घर है, अगर उनके अकाउंट में इस साल 100 रुपया था तो उम्मीद ये होती है, उम्मीद क्योंकि ग्रोथ उसी को कहते हैं कि अगले साल उनके अकाउंट में 1 रुपया से ज़्यादा हो। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री होती है ग्रोथ की। इस साल देखने को ये मिला कि पहली बार और बहुत बरस के बाद एक ज़िले ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई डिपॉजिट्स में। किन्होंने? शोपियान ने। वरना इस तरह से वो वरना यूजुअली नहीं होता है। अब स्ट्रेस सिर्फ मतलब ये बेसिकली इंडिकेट करता है स्ट्रेस कि अगर आपके पास आमदनी नहीं, मतलब आपकी आमदनी गिर गई है, आपके डिपॉजिट्स गिर गए हैं, तो उसकी कोई तो वजह होगी। इसके अलावा 3 ज़िले और हैं। अच्छा, गांधरबल है, बांडीपोरा है और कुपवारा है, जहाँ उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे, मतलब बहुत मार्जिनल, मतलब स्मॉल ग्रोथ डिपॉजिट्स में रही। ये 3 ज़िले, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव बात समझी जाती है। आइडियली ये नहीं होता। So how is going to impact the condition overall? डिपॉजिट्स आपको उस इलाके की आमदनी के हवाले से कुछ बताता है। अच्छा। इसका मतलब है कि उस इलाके में अगर उन्होंने कुछ जमा किया था वो खर्च रहे हैं, लेकिन नया पैसा कमा नहीं रहे। कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से इनके डिपॉजिट्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो बढ़ नहीं रहे। इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड की जा सकती थी, और इस वजह से लोग अपना कमाया हुआ मौजूद रखा गया पैसा ही खर्च कर रहे हैं। ये थंब रूल है। बैंक का हिसाब किताब अगर आप देखेंगे तो बैंक में डिपॉजिट्स लायबिलिटी होती है, डिपॉजिट्स लायबिलिटी होती है। ये बैंक के ऊपर हमारा कर्जा होता है क्योंकि हमने उनको पैसे दिए होते हैं। अच्छा, अब उनके यहाँ जो एसेट्स हैं वो क्या है? एसेट्स वो होते हैं जो वो कर्जे लोगों को देते हैं। डिपॉजिट है वो उनकी लायबिलिटी है। अब बैंक उनकी एक्टिविटी देखनी हो, उनकी ग्रोथ देखनी हो, तो हम लोन बुक देखते हैं। इसको कहते हैं ओवरऑल पैसा जो मार्केट में एडवांस किया जाए उसको ओवरऑल लोन बुक कहते हैं जी। माली साल सारे बैंक्स ने जम्मू कश्मीर में 1,01,002 करोड़ का कर्जा दिया, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 15% ग्रोथ है। जब आप किसी सोसाइटी में क्रेडिट की ग्रोथ देखेंगे, इसका मतलब है कि वो सोसाइटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और बहुत अच्छी तरह से है। अच्छा, आप समझ गए? क्योंकि कर्जा तब ज़रूरत होता है क्योंकि छोटे कर्जे नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े कर्जे होते हैं। मकान बनाना है, काम के सिलसिले में, कारखाने बनाने हैं। पिछले 2 सालों का मुकाबला करेंगे तो बहुत बेहतर है। जो बड़े बड़े MNCs होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, उनको कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो यूजुअली जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी वो बड़े बैंकर्स के पास जाते थे, मुंबई या दिल्ली में। तो लेकिन अब की बार जो पिछले 2 बरस में हमने देखा कि उन कंपनीज की एक्टिविटीज़ में जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हैं। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने दिल्ली या मुंबई से कर्ज लेने के बजाय, उन एक्टिविटीज़ के बजाय प्रेफर किया कि जम्मू कश्मीर में ही कारपोरेट लैंडिंग हो। पिछले साल हमने 5,800 करोड़ का कारपोरेट लैंडिंग किया। तो इस साल हमने ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का कारपोरेट लैंडिंग किया। कारपोरेट लैंडिंग बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो बैंक्स को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें इस
जगह पे इतने 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, आप बताओ आप किस रेट पे दे दोगे। तो वहाँ कम्पिटिटिव होती है, तो वहाँ पैसा ज़्यादा कमाना बैंक के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है, वो बहुत डेसिमल्स में जाता है। ये जो छोटे छोटे कर्जे होते हैं, अच्छा, मतलब जिसमें मान लीजिएगा मुझे घर में कोई काम करना हो और मुझे पैसा चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ नेगोशिएट नहीं कर सकता। वहाँ फिक्स रेट है कि अगर आप को हाउसिंग लोन लेना है तो इस % पर लेना है, अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो इस चीज़ पर लेना है। तो पिछले साल एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमने देखी, पर्सनल लोन एक इंडिविजुअल अपनी आमदनी के उस हिसाब से लेता है, 4750 करोड़ का इजाफा हो गया एक साल में। इसका मतलब भी है कि बड़े एंटरप्राइजिंग लोग हैं, लेकिन साथ भी ये भी पता चलता है कि बहुत सारे लोग अब बैंक्स की तरफ जाते हैं। इकॉनमी में हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर कहते हैं हम इसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। तो अगर आप बैंकों में देखेंगे तो वहाँ भी प्राइमरी सेक्टर लोन सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है। तो लोन के हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर, हाँ बिल्कुल होते हैं। 1,01,002 करोड़ रुपए बकाया था, मतलब लोन था मार्च 2023 में। उसमें से अगर आप देख लीजिए ये पैसा है कहाँ, 11,072 करोड़ है एग्रीकल्चर में, 16,000 करोड़ है इंडस्ट्री सेक्टर में, 541 करोड़ है एजुकेशन में, मतलब एजुकेशन लोन्स होते हैं जो बच्चे डिग्री जिनको मिलती है कहीं पढ़ने के लिए, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो बैंक उधार फराहम करते हैं। तो इसी तरह से मतलब हाउसिंग में हमारे यहाँ 5,600 करोड़ रुपए हैं। अब चूंकि अभी हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ लोन्स के हवाले से हम बात कर ही रहे हैं, तो आप हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू दें कि ये जो पैसा है हमारे यहाँ कहाँ जा रहा है जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ 20 ज़िले हैं, है ना। पहले तो 22 थे, 2 तो लद्दाख यूटी में चले गए, अब हमारे पास 20 ज़िले हैं। हालांकि सारे बैंक वहाँ भी काम करते हैं और उनका रिव्यू भी इसी SLBC में होता है। मैं आपको बता दूं कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई पिछले कई बरस में, पिछले 4-5 साल से पिछले साल तक जम्मू कश्मीर का एक सबसे छोटा ज़िला है, उसको शोपियान कहते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव था, वहाँ ज़्यादा क्रेडिट एपेटाइट थी, मतलब भूख थी पैसे की, इसलिए नहीं कि वो खाते, इसलिए कि वो काम करते थे, बिजनेस करते थे, इन्वेस्ट करते थे कहीं ना कहीं। तो कम से कम 5 साल जम्मू कश्मीर के पूरे सब ज़िलों में शोपियान टॉप पर रहा परसेंटेज के हिसाब से कि हम उस इलाके का डिपॉजिट देखते हैं, फिर उस इलाके का क्रेडिट देखते हैं। किसी इलाके का डिपॉजिट 1 रुपया हो तो वहाँ की रिक्वायरमेंट कर्जे की 1.5 रुपया हो, तो आपको बैंकर्स बाकी इलाकों से पैसे ला के वहाँ डिप्लॉय करते हैं, वहाँ कमाते हैं। पिछले साल शोपियान थोड़ा नीचे खिसक गया। एक तो मैंने पहले ही बताया वहाँ की डिपॉजिट्स में कमी आ रही है, एक नई तस्वीर उभर रही है। यहाँ क्रेडिट एपेटाइट है, कुपवारा में बैंक ज़्यादा कमाई कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर 1 पे है। वहाँ का CDR हो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है 124.58% है। शोपियान तो अब दूसरी जगह पे आ गया, लेकिन बड़गाम तीसरी जगह पे आ गया। अच्छा, जो मतलब ये बेसिकली ये ज़िले जो हैं, इन ज़िलों के बारे में इकोनॉमिकली ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता था पहले, लेकिन अब जो फिगर्स बता रहे हैं कि वहाँ क्रेडिट एपेटाइट है, तो पहला कुपवारा है, दूसरा शोपियान है, तीसरा बड़गाम है और चौथा पुलवामा है। पुलवामा वैसे भी बहुत पहले बेहतर कर रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बारामूला में इस वक्त क्रेडिट एपेटाइट इम्प्रूव हो गई है, 100% से क्रॉस किया इसने। श्रीनगर का क्या हाल है? वही तो मामला है, ट्रेजेडी जो ओवरऑल हम देखते हैं। श्रीनगर हमारे यहाँ बिजनेस हब है, लेकिन अगर आप ओवरऑल टैली देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, जम्मू कश्मीर में आपके 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर नंबर 10 पे आ रहा है। अच्छा, नंबर 10 पे सबसे आखिर, मतलब यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ उतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है परसेंटेज के हिसाब से। मतलब यहाँ के डिपॉजिट्स मैसिव हैं, यहाँ का लोन बुक बड़ा है, लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं है श्रीनगर शहर में। जम्मू में भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कश्मीर में भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। जम्मू में हमारा क्रेडिट एपेटाइट बहुत कम है, 44% है, तो कश्मीर का उसके मुकाबले में कश्मीर डबल है, 83%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरी जो बैंकिंग सेक्टर है उसका जो ब्रेड एंड बटर है वो कश्मीर से आ रहा है। जम्मू के जो डिपॉजिट्स हैं वो कश्मीर से डबल है।
ऑलमोस्ट डबल है। जम्मू के डिपॉजिट्स जो बैंकिंग के लिए लाइबिलिटीज है वो जम्मू का डबल है। अच्छा, लेकिन वो कर्जा नहीं ले रहे हैं, उनको कर्जे की जरूरत नहीं है, तो कश्मीर इनके लिए एसेट है। 44% इज वेरी लो। तो वहाँ भी एक गरीब जिला है, एजुकेशनली वेरी बैकवर्ड, उसका नाम है रामबन। वहाँ क्रेडिट एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। वो उस 79% ऑलमोस्ट 80% वहाँ क्रेडिट एपेटाइट है। रेल एक नई तब्दीली ला रहा है उस रीजन में। आपका हाईवे जो इम्प्रूव हो गया, ये बदल गया, मतलब आपकी सड़क जा रही थी रामबन के बीचों बीच, अब वो वहाँ से जाएगी नहीं। उसका मतलब है कि वो जो दुकानें हैं वो काम नहीं कर पाएंगी, उनको रिलोकेट करना पड़ेगा जैसे कि पहले हुआ था। या अब ऐसा है कि रेलवे जहाँ जहाँ से गुजरेगी कोशिश करेंगे लोग कि रेलवे स्टॉप्स के आसपास अपनी ज़मीनें ले लेंगे। तो ये जो प्रेशर है कि हमको बिजनेस रिटेन करना है और बिजनेस रिटेन करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तो वही ये दिखा रहा है। तो इसमें क्रेडिट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्रेडिट जंप है, मैसिव जंप है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमने इससे पहले भी वो एक सवाल किया था एनपीए रिलेटेड। देखिए एनपीए ठीक है, हम एनपीए ही पे बात कर लेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। मान लीजिए मैंने कोई पैसा लिया बैंक से और मैं एक कारखाना सेटअप करना चाहता था। जब हम बैंक के पास जाते हैं, एक पूरा कागज़ लेके जाते हैं, लंबा चौड़ा मोटा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें ये लिखा होता है कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, मैं कैसे कैसे करूँगा, कौन सी मशीन लाऊंगा, कब काम शुरू करूँगा, कब हम प्रोडक्शन में आ जाएंगे, तो कब मैं पैसा कमाना शुरू कर लूँगा। ऐसा मुमकिन है कि जब हम लिखते हैं और जब हम करते हैं, ठीक, तो उसमें कुछ इधर उधर हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम आरबीआई नॉर्म जो है कि अगर आपके पास बैंक का कर्जा है और आपको हर महीने एक मखसूस पैसा बैंक को देना हो, अच्छा, और आप 90 दिन तक 93 मंथ्स तक डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, अच्छा, तो आप ऑटोमेटिकली जाते हैं एनपीए में। इसमें आपने देखा होगा पिछले कई महीनों में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सील हो गई। तो वो वजह तो बेसिक यही रही है। हमारे यहाँ उतना तूफान का एनपीए नहीं है। हमारे यहाँ जो पूरा ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए होता है वो एनपीए जिसमें ये खतरा हो कि ये पैसा डूबे, या दूसरा होता है नेट एनपीए, ये एग्जैक्टली ये डूब गया। तो हमारे यहाँ जो ग्रॉस एनपीए है वो 5,000 करोड़ के आसपास है। 5,000 करोड़। इसका मतलब है कि हमने जितना लोन दिया है उसका 4.96%। ये थोड़ा नेशनल एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की सूरत हाल देखेंगे पिछले 10 साल की तो ज़्यादा नहीं है। अच्छा। हालांकि बैंकों ने खुसूसन जम्मू कश्मीर बैंक ने पिछले 1 साल में बहुत काम किया। उन्होंने उनका जो एनपीए था थोड़ा ज़्यादा था, तो पिछले 1 साल में जो ज़बरदस्त ड्राइव उन्होंने चलाई तो उसकी वजह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया है। एक नॉर्म है बैंक का कि अगर आपके पास आप 90 डेज में नहीं दे पाए जो आपको देना था, तो फिर क्या होता है, बैंक आपको बुलाता है, वो कहता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम होगी। फिर अगर आपका मसला कन्विंसिंग हो तो उस लोन को रिस्ट्रक्चर करने की गुंजाइश होती है। जो श्रीनगर का एनपीए है, श्रीनगर सिटी में, मैंने आपको बताया था पहले कि श्रीनगर में क्रेडिट ग्रोथ नहीं है। श्रीनगर में जो एनपीए है वो 2,000 करोड़ से ज़्यादा है, और जो श्रीनगर ज़िले का एनपीए ग्रॉस एनपीए है वो पूरे जम्मू के रीजन के एनपीए से ज़्यादा है। तो हम कहीं ना कहीं इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जो सिचुएशन है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब था जम्मू कश्मीर में वो जम्मू है। हाँ। और जो कंज्यूमर है वो कश्मीर में रहता है। बनाने वाले हमारे बेसिकली जम्मू में हैं और कंज्यूमर जो है वो श्रीनगर में है। तो श्रीनगर मींस कश्मीर। तो ये माल पहले श्रीनगर आया करता था, अब थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन मार्केट में भी हो गई। लोगों में कहा जाता है कि
परचेजिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अलग एक कहानी है कि That's why मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब हमने ऐसा क्यों हो रहा है, आगाज में भी शुरुआत की तब हमने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर की ओर जब हम नज़र दौड़ाते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि किसी भी इलाके की माशियत क्या है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी हो रहा है, ओके, ये किसान क्रेडिट कार्ड में भी हो रहा है, ये आर्टिजन क्रेडिट कार्ड में भी हो रहा है, ये हमारे यहाँ जो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की मुद्रा, उसमें भी ठीक ठाक एनपी है। तो ये अक्रॉस बोर्ड है, ये मतलब कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनमें इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। अगर बैंक का इंटरेस्ट 10% हो तो जम्मू कश्मीर सरकार कहती है कि उसमें सरकार 4% दे देगा, उससे सिर्फ 6% ले लो। तो उसमें भी ये अक्रॉस बोर्ड है और ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिकली सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं है जितनी अपेरेंटली लग रही है। I want to know about annual credit plan. देखिए, हाँ, ये तो बहरहाल शुरुआत तो हमें इसी से करनी चाहिए थी। बेसिकली जब मैंने आपको बताया जो बैंक कमेटी होती है ना, किसी हमारे यहाँ यूटी लेवल बैंक कमेटी है, पहले स्टेट लेवल बैंक कमेटी हुआ करती थी, तो ये हर मार्च से पहले एक मीटिंग करते हैं। इसमें ये सरकार को भी लाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अच्छा, तो फिर ये खुद फैसला करते हैं कि हम इस साल इतना लोन दे देंगे, इतना पैसा मार्केट को दे देंगे, ठीक है। तो इसके बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दूसरा होता है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है वो लैंडिंग जिसमें अगर आप वो परसेंटेज लैंड नहीं करोगे तो आप पर जुर्माना होगा, वो मजबूरी होती है। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड मान लीजिए, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो भी ये सब चीज़ें हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर में आती है। अच्छा। और दूसरी होती है नॉन प्रायोरिटी। इसी तरह हम एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी देखते हैं, एग्रीकल्चर में नॉन प्रायोरिटी देखते हैं। मतलब मुझे कोई एग्रीकल्चर में कोई सा मिल, मतलब कोई मिल बनानी हो तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में शायद नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन अगर एक डॉक्टर बैंक के पास जाएगा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, वो प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा, इसलिए कि वो डॉक्टर है और उसको रात को भी निकलना पड़ेगा, हम एम्बुलेंस नहीं ला सकते हैं। मतलब ये अपने तरीके होते हैं इसके। पिछले साल जो हमारा एनुअल क्रेडिट प्लान था 2022 में, वो 35,000 करोड़ का था। हम एक साल में 35,000 करोड़ करेंगे, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, हमने सिर्फ 19,000 करोड़, क्योंकि लेने वाले ही नहीं थे, कोई नहीं चाहता था कि मैं कर्जा ले लूँ, तो सिर्फ 19,000 करोड़ हम दे पाए। इस साल थोड़ा सिचुएशन बेहतर रही, 40,000 करोड़ का टारगेट था, 26,000 करोड़ से ज़्यादा दे दिया, तो वो ठीक रहा। लेकिन इस एनुअल क्रेडिट प्लान में एक टेंशन हमेशा ये रहती है कि बैंक्स प्रेफर करते हैं कि हाँ वो नॉन प्रायोरिटी में ज़्यादा करें। अब चूँकि प्रायोरिटी में उनको आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो हमारे यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का परसेंटेज बेहतर है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिक्वायरमेंट बढ़ रहे हैं तो वो भी थोड़ा बढ़ रहा है। ये जो सब कुछ अभी आज के सेशन में हमने डिस्कस किया अलग अलग टॉपिक्स के अंडर, हमें बताइएगा इसका एक कंक्लूजन, जिससे कंक्लूजन ये है, मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर बैंक यहाँ की बैंकिंग का डैडी है, बाप है, तो बात सही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ देखेंगे तो अगर इनके फिगर्स देखेंगे 2019 में जम्मू कश्मीर बैंक के पास जो डिपॉजिट्स थे, पूरे डिपॉजिट्स जो जम्मू कश्मीर में थे उसका 72% इन्हीं के पास था। अब 2023 की बात देख लीजिएगा, ये जो ओवरऑल डिपॉजिट्स जम्मू कश्मीर में हैं इसके पास सिर्फ 63.5% जम्मू कश्मीर बैंक के पास है। अच्छा, इसका मतलब है कि पिछले 3 बरस में या 5 बरस में, जितने भी बरस हो गए, उसमें ऑलमोस्ट 9-10% डिपॉजिट्स कमी आ गई यहाँ के डैडी में। ठीक है। डिपॉजिट होता है, ये मरता नहीं है, ये माइग्रेट करता है। अच्छा, आप समझ गए मेरी बात? ये है तो सिस्टम में ही, लेकिन ये माइग्रेट हो सकता है। या दूसरी बात देख लीजिएगा, अब हम एडवांस जिसकी ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं, तो 2019 में जम्मू कश्मीर के बैंक के पास 69.32% एडवांसेस थे, मतलब ऑलमोस्ट 70%। तो बाकी जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है उनके पास सिर्फ 30% थे। 2023 में क्या सिचुएशन है, इनके पास जो ओवरऑल एडवांसेस हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के पास सिर्फ 58.51% है।
एक तब्दीली आ गई है, एक मतलब ये डैडी की बात है, तो बाकियों का क्या सिचुएशन होगा उस पर तो थोड़ा देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में हमारे नाज़रीन और बिलखुसूस मुझे भी इस हवाले से आगाह करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।